बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और आज हमारे फेसबुक एड्स की पहली क्लास है जिसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं फेसबुक एड्स बेसिक्स के बारे में। और इन बेसिक बातों का आपने हर हाल में फेसबुक एड्स रन करते हुए ख्याल रखना है ताकि आपको जो फेसबुक एड है वो स्मूथली रन हो और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने इन 5 चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है ताकि आपका जो फेसबुक ऐड है वो सही अंदाज में रन हो सके। तो सबसे पहले ये फेसबुक का ओल्ड अकाउंट होना चाहिए आपका। दूसरे नंबर पे आपका फेसबुक बिजनेस पेज होना चाहिए और प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए। अगर आपका फेसबुक बिजनेस पेज नहीं है तो आप फेसबुक ऐड रन नहीं कर सकते। इसके अलावा आपका अलग से एक फेसबुक का बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए। और चौथे नंबर पे आपका फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट होना चाहिए जो आपके बिजनेस मैनेजर अकाउंट से कनेक्ट हो। तो पांचवें नंबर पे आपने ख्याल रखना है फेसबुक पिक्सल का। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट पर फेसबुक का पिक्सल प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों का आपने हर हाल में ख्याल रखना है। अब इन 5 चीज़ों को मैं ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि फेसबुक का ओल्ड अकाउंट आपका होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, फेसबुक अपने जो प्लेटफॉर्म है उससे स्पैम पर्सन को निकालना चाहते हैं और वो खास तौर पे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे किसी भी स्पैम पर्सन को नहीं दे रखना चाहता ताकि उसे किसी किस्म का लॉस ना हो। तो जो भी न्यू अकाउंट होता है जैसे हफ्ते पहले का या एक दिन 2 दिन पहले का, तो वो तो उसे फ़ौरन तौर पे ही सस्पेंड कर देता है। हाँ, अगर आपका फेसबुक का जो अकाउंट है यानी कि आईडी है वो हफ्ते से पुरानी है कम से कम आप फेसबुक का पेज बना सकेंगे, बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेट कर सकेंगे और एड मैनेजर अकाउंट भी बना के ऐड चला सकेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी हद तक लिमिटेशन का सामना करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो फेसबुक का ओल्ड अकाउंट है ना वो मिनिमम 6 महीने पुराना होना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की भी लिमिटेशन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फेसबुक ओल्ड अकाउंट का हर हाल में ख्याल रखना है। अगर आप फ्रीलांसिंग के तौर पर ये स्किल्स हासिल कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट से जो डिमांड करें वो यही होनी चाहिए आपकी डिमांड कि फेसबुक का ओल्ड अकाउंट चाहिए। अगर वो कहते हैं कि मैं नया अकाउंट बना देता हूँ तो ये चीज़ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपने फेसबुक का ओल्ड अकाउंट की ही डिमांड करनी है और कोशिश करनी है कि वो उस वक्त लाइव रहे जब आप लॉग इन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे ही लोकेशन चेंज होती है तो फेसबुक वेरिफिकेशन मांगता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन मांगता है जिसको आपने फ़ौरन वेरीफाई करना होता है वरना उसका ओल्ड अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। तो इसके बाद आपका फेसबुक का बिजनेस पेज जो है ना लाजमी तौर पर होना चाहिए और प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए आपके बिजनेस के मुताबिक। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपका क्लाइंट का पेज लाजमी तौर पे प्रॉपर अंदाज में सेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम आपने एडवर्टाइजिंग को स्टार्ट करने से पहले फेसबुक का बिजनेस पेज को सेट करना है। ठीक है, वो हम आगे जाके सीखेंगे कि फेसबुक का बिजनेस पेज में क्या चीज़ें अहम होती हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है। अगर आपका फेसबुक बिजनेस पेज प्रोफेशनल अंदाज में सेटअप नहीं है, आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो क्लाइंट हैं वो मिस कर सकते हैं और आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आपने फेसबुक बिजनेस पेज को लाजमी तौर पर ध्यान रखना है कि आपका फेसबुक का जो बिजनेस पेज है वो हर लिहाज से एडवर्टाइजिंग के लिए तैयार हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। उसके बाद फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, मैं फेसबुक के बिजनेस मैनेजर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा इस लेसन के अंदर कि फेसबुक का बिजनेस मैनेजर एक ऐसा मैनेजर होता है बिजनेस का जिसके अंदर आप सब चीज़ें मैनेज कर रहे थे, यानी कि आपके फेसबुक का पेज भी इसके साथ मैनेज होता है। ठीक है, आपका एडवर्टाइजिंग अकाउंट, पिक्सल और हर चीज़ इसी के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। आपका एक पर्सनल अकाउंट है और दूसरा ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट है जहाँ पर आप बिजनेस की सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ताकि कभी किसी किस्म की भी रिस्ट्रिक्शन से आपका अकाउंट पूरा सस्पेंड ना हो, सिर्फ बिजनेस मैनेजर अकाउंट सस्पेंड हो। ठीक है, तो आपको बिजनेस मैनेजर की हर हाल में ज़रूरत होती है और आगे जाके मैं आपको और डिटेल में भी इसको समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर जैसे मैंने कहा कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आप सब चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी मेंबर्स हैं, एडमिन्स हैं, एडिटर्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस के साथ, उन सबको आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं और एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप सैकड़ों मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के जो एड्स मैनेजर हैं वो आप फेसबुक के बिजनेस मैनेजर से ही कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में आप एड्स मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं एक बिजनेस मैनेजर के अंदर। और इसी तरह काफ़ी सारे पिक्सल्स को, पेजेस को और कॉमर्स मैनेजर्स को आप बिजनेस मैनेजर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपकी एक पर्सनल आईडी होगी और उसके अंदर एक बिजनेस मैनेजर में आप काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने हर हाल में ख्याल रखना है। लेकिन बिजनेस मैनेजर के बाद एड्स मैनेजर अकाउंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एड्स मैनेजर अकाउंट से हम
फेसबुक के एडवर्टाइजिंग को हैंडल करते हैं। बिजनेस मैनेजर अकाउंट से हम सारे जो मुख्तलिफ एसेट्स हैं जैसे एड मैनेजर अकाउंट, पेजेस और पिक्सल, सब चीज़ों को मैनेज करते हैं। लेकिन एड मैनेजर अकाउंट हमारे लिए फेसबुक एड्स रन करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपने एड्स मैनेजर अकाउंट अपना पर्सनल यूज़ नहीं करना। जैसे हम फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आपने उस पर्सनल अकाउंट को कभी भी यूज़ नहीं करना। पहले आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर एक नया एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस एड्स मैनेजर अकाउंट को आप यूज़ करेंगे एड्स रन करने के लिए। अपना एड्स मैनेजर अकाउंट पर्सनल आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। अच्छा, अब अगर मैं आपको एड्स मैनेजर अकाउंट का स्ट्रक्चर बताऊं तो वो कुछ इस अंदाज में नज़र आता है कि हम एक बिजनेस अकाउंट में काफ़ी सारे एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और एक एड्स मैनेजर अकाउंट में जो स्ट्रक्चर होता है कि हम उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में एड्स कैंपेन चला सकते हैं। उसमें किसी किस्म की भी लिमिटेशन नहीं होती कि आप कितनी एड्स कैंपेन चलाएंगे। एक एड्स कैंपेन में डिफरेंट और हज़ारों में हम एड सेट्स क्रिएट कर सकते हैं और एक एड सेट्स में हम हज़ारों की तादाद में एड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एड्स कैंपेन क्या है और एड सेट्स क्या है, वो सब कुछ हम आगे के लेसन में जाके पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे भी और उन्हें क्रिएट भी करेंगे। लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट में हम काफ़ी ज़्यादा एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एक एड्स मैनेजर अकाउंट से हम काफ़ी बड़ी तादाद में एड्स कैंपेन और एड सेट्स और सब चीज़ें रन कर सकते हैं। सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपने इस जहन में रखना है और इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। अगर हम बात करें फेसबुक पिक्सल की तो ये एक HTML कोड होता है जो कि हम वेबसाइट के हेडर सेक्शन में ऐड कर देते हैं। ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट के मुकम्मल जो ट्रैफिक आ रही होती है, विजिटर्स आ रहे होते हैं, कस्टमर्स आ रहे होते हैं, उनके हर एक्शन को ट्रैक करता है कि वो परचेज कर रहे हैं या ऐड टू कार्ट कर रहे हैं और उन्होंने क्या एक्शन लिया है, वो सब चीज़ें ट्रैक करता है, जो कि हमें आगे जाके रीटारगेटिंग में मदद देती है। और इस फेसबुक पिक्सल की बुनियाद पर ही फेसबुक जो है अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करता है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखाने के लिए। तो फेसबुक पिक्सल को आपने लाजमी तौर पे ध्यान रखना है कि वो अच्छे अंदाज में आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर अंदाज में सेटअप किया हुआ हो, ठीक है, ताकि जो भी ट्रैफिक वहाँ पर जाए वो उसे अच्छे अंदाज में ट्रैक करे। अगर वो सही से ट्रैक करेगा तो ही वो ऑप्टिमाइज़ करेगा। अगर वो सही से ट्रैक नहीं कर रहा तो आप का जो एड्स का रिजल्ट है वो भी डाउन हो जाएगा। ये उस सूरत में ही काम आएगा जब अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट को ऊपर ट्रैफिक सेंड नहीं कर रहे, आपकी वेबसाइट ही नहीं है, तो फिर फेसबुक पिक्सल के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ अहम बातें मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बता देता हूँ कि आपने किसी सूरत में भी फेसबुक आईडी यूज़ नहीं करनी। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इससे आपको अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि फेसबुक की ओल्ड आईडी ही यूज़ करनी है, न्यू आईडी किसी सूरत में भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा एक न्यू जो यूज़र होता है, ठीक है, बेशक वो 6 महीने पुराने का हो, लेकिन अगर उसने पहली दफ़ा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाया है तो फेसबुक सिर्फ 2 बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने की इजाज़त देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ हफ्ते गुजरने के बाद अगर आप सही अंदाज में काम कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं और फेसबुक को कुछ जो है ना ट्रस्ट हो रहा है, तो फिर वो आपको 1-2 और बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने की इजाज़त दे देगा। लेकिन न्यू यूज़र को सिर्फ 2 बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने की इजाज़त होती है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट में काफ़ी सारे एड्स मैनेजर अकाउंट्स और फिर एड्स कैंपेन बना सकते हैं, तो आपको एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी काफ़ी हो जाता है। और इसके अलावा एक बिजनेस मैनेजर में आप 25 एड अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, टोटल 25 एड अकाउंट्स। और इसके अलावा आप एक एड अकाउंट में 25 एडमिन्स या एडवर्टाइजर्स या एनालिस्ट रख सकते हैं, ठीक है। एक अकाउंट में 25, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। और एडमिन्स और एडवर्टाइजर्स का जो है ना मुख्तलिफ रोल होता है, जो हम आगे जाके डिटेल में कोर्स के अंदर सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक बिजनेस पेज आपके जो एड्स का रिजल्ट है उस पर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका बिजनेस पेज अच्छे अंदाज में सेटअप नहीं है, ये मैं डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जब आप ऐड रन करते हैं तो आपकी प्रोफाइल शो हो रही होती है और मेजोरिटी जो कस्टमर हैं वो पहले पेज को जाके विजिट करते हैं और कंटेंट को देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उन्हें कुछ ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो जाके परचेज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेज ही सही अंदाज में सेटअप नहीं है, आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आप जो है ना काफ़ी बड़ी तादाद में कस्टमर्स को खो देंगे। तो आपने ये किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना, पहले फेसबुक बिजनेस पेज सेटअप करना है, उसके बाद ही आगे की तरफ जाना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। और जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ, अगर आपकी वेबसाइट है तो पिक्सल को आपने किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करना। पिक्सल आपका बहुत ही अच्छे अंदाज में सेटअप होना चाहिए। इसके अलावा भी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है, वो होती है कन्वर्जन API। लेकिन अगर आप कम अज़ कम पिक्सल सेटअप कर लेते हैं
क्योंकि आप एडवर्टाइज़र हैं, डेवलपर नहीं है, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ पिक्सल भी सेटअप कर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छे अंदाज में काम करेगा। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि हम हर लेसन के एंड में एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे देंगे, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपने जो कोर्स मैंने आपको अभी लेसन में अहम अहम चीज़ें बताई हैं वो वाकई में आपको समझ भी आई हैं या नहीं आई, और अगर आई है तो आपने कितने अच्छे अंदाज में उससे सीखा है, फ़ायदा हुआ है आपको, वो सब कुछ इस एक सवाल के जवाब से हमें पता चल जाएगा। तो आपने लाजमी तौर पे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी लाजमी तौर पे देना है। तो अब हमारा सवाल है कि हमने 5 से 6 चीज़ें आपको बताई हैं अपने इस लेसन में शुरुआत से लेकर अब तक, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी का लोकल सैलून का बिजनेस हो तो उनमें से ये कौन कौन सी चीज़ें उस सैलून के बिजनेस की एडवर्टाइजिंग के लिए लाजमी होंगी, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ सवाल को, कि अगर किसी का लोकल सैलून का बिजनेस है, किसी भी सिटी में हो, बेशक छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, तो उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसे एडवर्टाइजिंग करने के लिए फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो हमने 4-5 चीज़ें बताई हैं उन्हीं में से आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और सिर्फ नाम मत लिखिए, हो सके तो जितना एक्सप्लेन आप कर सकें अपने लफ्ज़ों में उतना एक्सप्लेन कर दें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब आपने लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में देना है। तो हमारा फेसबुक का पहला लेसन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।